ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। पांचवा सकंद, पांचवा अध्याय। शरम्भदेव जी का अपने बेटे को ज्ञान सिखलाना। शरम्भदेव जी का अपने बेटों को ज्ञान सिखलाना और संत महात्माओं के लक्षण कहना। शरम्भदेव जी ने कहा, हे बेटों, जिन संतों व महात्माओं की संगति व सेवा करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है, उनके लक्षण सुनो। उनका मन सदा एक सा रहता है, किसी के दुर्वचन कहने से उनको क्रोध नहीं होता, भीतर व बाहर समान रहता है, हृदय में कपट नहीं होता, वे हरि भक्तों से अधिक प्रीति रखते हैं। रात्रि दिन हरि कथा कहने सुनने पर भी उनको उससे संतोष नहीं होता, आलस्य नहीं आता। अपने घर व परिवार में अतिथि के समान रहकर केवल अपना पेट भरने व अर्थ निकालने से प्रयोजन रखते हैं। लाभ व हानि होने से कुछ हर्ष व चिंता नहीं करते। अतिथि का एक लक्षण यह है कि जिस तरह कोई परदेशी कंगाल दूसरे ग्राम या नगर में पूछे और एक दिन किसी के घर भोजन करके दूसरे रोज वहां से चला जाए, तो भोजन देने वाले से उसे कुछ मोह उत्पन्न नहीं होता। दूसरा लक्षण अतिथि का सुनो। जैसे पक्षी किसी मकान में घोंसला बनाकर रहते हैं, वहाँ दाना पानी खाते पीते हैं, पर उस घर के गिरने का उन्हें कुछ सोच नहीं होता। तीसरा लक्षण अतिथि का यह है कि जिस तरह खीरे का फल ऊपर से एक होकर उसके भीतर 3-4 फांक अलग अलग रहती हैं, उसी तरह ज्ञानवान गृहस्थ भी प्रकट में स्त्री व पुत्र का मोह रखकर अंतकरण से उनको अपना शत्रु जानता है। ऐसे विरक्त गृहस्थ को भी, जो किसी जीव को दुख नहीं देता, साधु व महात्मा समझना चाहिए। सो तुम ब्राह्मणों को बहुत उत्तम जानकर दयापूर्वक प्रजा का पालन करो। इस तरह का ज्ञान रखने वाला यमदूतों की फांसी में नहीं बांधा जाता। शरम्भदेव जी ने अपने बेटे को यह उपदेश देकर कुछ दिनों के उपरांत विचारा कि अंत में यह राज्य व परिवार मेरे साथ रह जाएगा, सब मेरा संग छोड़ देंगे, इसलिए पहले से इनका साथ छोड़ देना उत्तम है। ऐसा विचार कर भरत नामक अपने बड़े बेटे को राजगद्दी पर बैठा दिया और आप विरक्त होकर जड़ भरत का रूप बना लिया। जड़ भरत पहाड़ पर जाकर परमेश्वर का तप व भजन करने लगे। जड़ भरत के यह लक्षण है कि मलमूत्र करने पर भी स्नान आदि का कुछ नियम न रखे, भोजन व वस्त्र का उद्योग छोड़ दे। कदाचित कोई भोजन खिला दे तो खा ले, नहीं तो निश्चिंत बैठा रहे। अपने कपड़े तक की सुधि न रखे। तो शरम्भदेव जी ने स्नान व पूजा आदि सब छोड़ दिया, पर उस पर भी उनका रूप देखकर देवकन्याएं मोहित हो जाती थी। 40 कोस तक उनके मलमूत्र की सुगंधी बूझती थी। उसी समय अष्टसिद्धि ने उनके पास आकर अपने अपने गुणों के वर्णन किया, पर शरम्भदेव जी ने उनकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा। छठा अध्याय। शरम्भदेव जी का चलन देखकर सरावगी धर्म का प्रकट करना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे मुनिनाथ, शरम्भदेव जी जो नारायण जी का अवतार थे, 8 सिद्धियों का मन अपनी ओर खींचकर उन्हें विरक्त क्यों नहीं कर दिया। जो मनुष्य काम, क्रोध, मोह, लोभ मन व इंद्रियों को अपने वश में न रखता हो, उसे अष्ट सिद्धि की ओर देखने से डर व खटका है। सो शरम्भदेव जी उन सबको अपने अधीन किए थे। उन्होंने किस वास्ते अष्ट सिद्धि की ओर नहीं देखा। यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह चंचल मन काम, क्रोध आदि बड़े बड़े बलवानों की कुसंगति पाने से वश में नहीं रहता। उनमें कामदेव ऐसा बली है जिसके मध्य में मनुष्य अंधा होकर अपना भला बुरा नहीं समझता। यही कामदेव बड़े बड़े योगियों व ऋषिवरों के तप व ध्यान में विघ्न डालकर हजारों वर्ष का तप एक क्षण में नष्ट कर देता है। चंचल मन बिजली व पारे के समान कभी एक ठिकाने नहीं रहता, इसलिए मन का विश्वास न रखना चाहिए। जिस तरह पुश्चली स्त्री अपने पति को बुलावा देकर दूसरे पुरुष के पास जाती है, उसी तरह यह मन व इंद्रियां अष्ट सिद्धि का कुसंग पाने से चैतन्य होकर कुकर्म की इच्छा करती हैं। यह विचार कर शरम्भदेव जी ने उनकी ओर नहीं देखा था, जिसमें कामदेव को रोकना न पड़े। जड़ भरत रूप रहने से शास्त्र के अनुसार धर्म रखने व षटकर्म करने का प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए बहुत मनुष्यों ने शरम्भदेव जी का चलन देखकर स्नान करना और वेद पढ़ना छोड़ दिया। तभी से ओसवाल व सरावगी का मत फैला। जो लोग वेद व शास्त्र को नहीं मानते, उन लोगों में इस मत का प्रचार हुआ। वे लोग जैन धर्मी कहलाते हैं। जो लोग वेद व शास्त्र को नहीं मानते, उन लोगों में इस मत का प्रचार हुआ। वे लोग जैन धर्मी कहलाते हैं। शरम्भदेव जी उसी अवस्था में अग्नि जलने से जलकर परम धाम को चले गए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। अब 7वां अध्याय। छोटे छोटे अध्याय हैं ये। 7वां अध्याय। शरम्भदेव जी के पुत्र भरत का राज्य करना और फिर वन में तप करने के लिए जाना। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, शरम्भदेव जी का भरत नामक बड़ा बेटा जो उनकी जगह राजा हुआ, उसने धर्मपूर्वक राज्य करके प्रजा को पुत्र समान जाना। अपना विवाह पंचजनी नामक विश्वरूप की कन्या से किया। उसी स्त्री से धूमकेतु आदि 5 पुत्र बहुत सुंदर व प्रतापी उत्पन्न हुए। जब राजा ने बहुत से यज्ञ करके उनका फल परमेश्वर को अर्पण कर दिया, तब उन्हें ईश्वर की चतुर्भुजी मूर्ति का दर्शन ध्यान में होने लगा।
इसी तरह 10,000 वर्ष राज्य का सुख भोगकर संसारी व्यवहार को झूठा समझकर विरक्त होकर राजगद्दी बेटों को सौंप दी और आप वन में पुलहाश्रम नदी के किनारे, जहाँ पर नारायण जी शालग्राम रूप से रहते हैं, बैठकर भगवत भजन करने लगे। वह पत्तों की कुटी में कंदमूल खाकर जैसा आनंद करते थे, वैसा सुख उन्हें राजगद्दी पर नहीं मिलता था। वेद की आज्ञा अनुसार ब्राह्मण व क्षत्रिय को नित्य शालग्राम की पूजा करनी उचित है। एक दिन राजा भरत मध्याह्न समय नदी के किनारे बैठे हुए सूर्य देवता का ध्यान कर रहे थे। उसी समय गर्भवती हिरनी अपने गोल से फुटकर जैसे वहां पानी पीने लगी, वैसे ही एक बांग बोला। उसकी बोली सुनते ही हिरनी भागी तो नदी का सेतु नागते समय उसके पेट से बच्चा गिर पड़ा। वह बच्चा तो जीता बच गया, पर हिरनी उसी जगह मर गई। राजा भरत ने यह दशा देखकर विचार किया कि इस बच्चे को यहाँ पड़ा रहने से कोई जानवर खा लेगा या हमारे भूख व प्यास के यहाँ मर जाएगा तो मुझे पाप होगा। परमेश्वर ने इसका बोझ मेरे ऊपर डाल दिया है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने उस बच्चे को उठा लिया और पानी से धोकर अपनी कुटी में ले आए और गौ का दूध पिलाकर उसे पालने लगे। 8वां अध्याय। उस बच्चे का खो जाना और राजा भरत जी का उसी शोक में तनु त्याग करना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा, जब उस बच्चे को पालने से अधिक मोह हुआ तब भरत जी अपने हाथ से हरी घास छीलकर उसको खिलाने व अपने पास सुलाने लगे। जब दिशा फिरने व स्नान करने के लिए कहीं बाहर जाते तब उसे अपने साथ रखते। पूजा व तप करते समय भी उसको अपने पास बिठाए रहते थे। भरत जी ने इतनी प्रीति उस बच्चे से बढ़ाई कि उनके जप व ध्यान में बाधा होने लगी। जब वह बच्चा कहीं चला जाता तब उसके लिए बहुत उदास होते थे। अनायास एक दिन वह बच्चा छूटकर वन में चला गया और अपने गोल में मिल जाने से फिर लौटकर कुटी में नहीं आया। जब राजा भरत ने बहुत ढूंढने पर भी उसे ना पाया तब बड़े सोच से कहने लगे, मुझसे बड़ी चूक हुई, अकेला छोड़ देने से वह भाग गया। मैं ऐसा जानता कि वह चला जाएगा तो उसे अकेला ना छोड़ता। परमेश्वर मुझ पर दया करके मेरा भाग्य उदा करे, वह बच्चा मेरे पास चला आवे। वह डांटने से मुनि ऋषियों के बालकों के समान डरता था। पृथ्वी तू उसे अकेला देखकर उठा ले गई है, सो मेरे बच्चे को बतला दे। जब इसी तरह शोक व विलाप करते करते रात्रि हो गई तब राजा ने कहा, चंद्रमा, तुम उस बच्चे को अवश्य देखते होगे। जहाँ मेरा बच्चा हो तुम कृपा करके बतला दो, जिसमें वह मिल जावे, नहीं तो मेरे प्राण निकलने चाहते हैं। जैसा शोक अपने पुत्र के मरने का भी कोई नहीं करता, वैसी चिंता भरत जी ने बच्चे के लिए की। उस दिन स्नान, पूजा और भोजन कुछ नहीं किया और उसी शोक में मर गए। मरते समय उनका ध्यान उस बच्चे में लगा था, इसलिए वह तनु छोड़कर हिरण का जन्म पाया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव।